घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन बाहर देखिए सूरज ऐसे चमक रहा है जैसे दोपहर हो। क्या आप एक ऐसी दुनिया में जीने की कल्पना कर सकते हैं जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं? यह कोई सपना नहीं बल्कि हमारी धरती का एक अद्भुत सच है। कल्पना कीजिए आप सुबह उठे और बाहर घुप अंधेरा हो, दोपहर का खाना खाएं तब भी अंधेरा हो, महीनों तक सूरज का चेहरा तक नहीं दिखता। इस दौरान शहर की सड़कों पर सन्नाटा और बर्फ का राज होता है जो किसी हॉरर फिल्म का सीन जैसा लगता है। भारत में हम बिजली के बिल से परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ गर्मियों में लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुदरत खुद सबसे बड़ा बल्ब जलाकर रखती है, लेकिन इस मुफ्त की रोशनी की कीमत लोगों को अपनी मानसिक शांति देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, भारत की गर्मी हमें परेशान करती है, लेकिन सोचिए अगर सूरज सर पर 24 घंटे खड़ा रहे तो क्या एसी और पंखे आपको चैन की नींद दे पाएंगे? हमारे यहाँ रात को सुकून मिलता है, लेकिन वहाँ सुकून पाने के लिए लोगों को आर्टिफिशियल रात बनानी पड़ती है। नॉर्वे की सरकार यहाँ रहने वाले लोगों को खास इंसेंटिव भी देती है, कम टैक्स और ज्यादा छुट्टियां। ऐसा इसलिए ताकि लोग इस कठिन वातावरण को छोड़कर न भाग जाएं। यहाँ एक तरफ हार्डशिप अलाउंस है जो उन्हें यहाँ रोक कर रखता है। फोटोग्राफ्स के लिए यह जन्नत है। गोल्डन हावर्स जो दुनिया में कुछ ही मिनट रहता है, यहाँ कई घंटों तक चलता है। आसमान का रंग सतरंगी, गुलाबी और बैंगनी होता रहता है। यहाँ खींची गई एक फोटो आपको इंस्टाग्राम पर वायरल कर सकती है। दोस्तों, जानवर भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। रेडियर और पोलो बियर को समझ ही नहीं आता कि शिकार कब करना है और कब सोना है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि यहाँ के जानवर घड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी भूख के हिसाब से जीते हैं, चाहे रात हो या दिन। सोचिए अगर आपको पता ही ना चले कब उठना है और कब सोना है तो आपके दिमाग का क्या हाल होगा। ये जगह आपके होश उड़ा देगी। यहाँ वक्त की सुइयां चलती हैं, लेकिन आसमान का नजारा थमता नहीं है। यह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कई भारतीय यहाँ जाकर बस चुके हैं और उनका कहना है कि शुरुआत में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बाद में इस शांति की आदत हो जाती है। जब वो वापस भारत आते हैं तो यहाँ का शोर और भीड़ भाड़ उनको काटने को दौड़ती है। इंसान आदत का गुलाम है। घरों के अंदर का तापमान 25 डिग्री होता है, जबकि बाहर -40 डिग्री। अगर आप गलती से भी बिना तैयारी के बाहर निकल गए तो कुछ ही मिनटों में आपका खून जम सकता है। यहाँ की हवा में सांस लेना भी फेफड़ों के लिए एक चुनौती बन जाता है। यहाँ एक ग्लोबल सीड वाल्ट भी है जिसे डूम्सडे वार्ड कहा जाता है। दुनिया भर के बीजों को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है ताकि अगर कभी दुनिया खत्म होने के कगार पर हो तो हम दोबारा खेती शुरू कर सकें। यह मानवता का सबसे बड़ा बैकअप प्लान है। नॉर्वे के एक आइलैंड पर लोगों ने समय को ही खत्म करने की मांग कर दी थी। जी हाँ, घड़ियां फेंकने की बात हो रही थी, क्योंकि जब सूरज डूबता ही नहीं तो सुबह के 10 बजे और रात के 10 बजे में क्या फर्क रह जाता है। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली थी। अब जरा सोचिए अगर आपको यहाँ पर नौकरी मिले तो क्या आप जाएंगे? सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है, टैक्स बहुत कम है, लेकिन शर्त यह है कि आपको 6 महीने अंधेरे में गुजारने होंगे। क्या पैसे के लिए आप अपनी बायोलॉजिक क्लॉक की बलि दे सकते हैं? यहाँ के समुद्र कभी नहीं जमते। गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से आर्टिक होने के बावजूद यहाँ के बंदरगाह खुले रहते हैं। ये कुदरत का एक और नया करिश्मा है जो इस जगह को इंसानों के रहने लायक बनाता है। सच्चाई यह है कि हम आरामदायक शहरों में बैठकर प्रकृति की शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग शून्य के नीचे के तापमान में भी जिंदगी का जश्न मनाते हैं। उनकी हिम्मत हमें सिखाती है कि खुशी मौसम में नहीं, हमारे नजरिए में होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की धुरी धीरे धीरे बदल रही है। हजारों साल बाद शायद नॉर्वे में यह मिडनाइट सन दिखना बंद हो जाए। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हम एक खगोलीय घटना के गवाह बन सकते हैं। यहाँ कार चलाना किसी वीडियो गेम जैसा लगता है। सड़कों पर बर्फ की इतनी मोटी परत होती है कि टायरों में लोहे की चैन लगानी पड़ती है, और अगर गाड़ी खराब हो जाए तो मदद मिलने से पहले पोलर बियर के आने का खतरा ज्यादा रहता है। यह एडवेंचर नहीं, पागलपन है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हो आर्कटिक के अलावा एक और जगह है जहां ये होता है? जी हाँ, अंटार्कटिका, लेकिन वह कोई शहर नहीं, सिर्फ वैज्ञानिक रहते हैं वहां पर। नॉर्वे ही वो जगह है जहां आम इंसान इस अजूबे को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीता है। सोचिए आप खिड़की से बाहर देखें और आपके सामने वाले घर ही
न दिखें क्योंकि बर्फबारी इतनी तेज है। इसे व्हाइट हाउस कहते हैं। इसमें इंसान अपनी ही नाक के आगे का हाथ नहीं देख पाता। ऐसे में घरों से निकलना मौत को दावत देना जैसा होता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद नॉर्वे के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में गिने जाते हैं। शायद उन्होंने कुदरत से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। यह हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। नॉर्वे के लोग इस मौसम का सामना कैसे करते हैं? उनका सीक्रेट है कैसोलिंग। ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कड़ाके की ठंड में भी खुशी ढूंढना। मोमबत्तियां जलाना, रजाई में कॉफी पीना और दोस्तों के साथ हंसना ही इनका सर्वाइवल मंत्र है। ये कोई दूसरी दुनिया नहीं, इसी धरती का एक शहर है। यहाँ बच्चे रात के 1 बजे साइकिल चलाते हैं और लोग धूप का चश्मा लगाकर सोने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिन और रात का फर्क मिट जाता है और इंसान कुदरत का एक अलग ही खेल का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी पर्यटकों को यहाँ टाइम डिसओरिएंटेशन हो जाता है। वो दोपहर के 2 बजे डिनर मंगवाते हैं और रात के 2 बजे शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। स्थानीय दुकानदार इसे देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह नया आदमी है, अभी प्रकृति के चक्रव्यूह में फंस चुका है। यहाँ के बेडरूम किसी बंकर से कम नहीं होते। लोग एल्यूमिनियम फॉयल और मोटे काले पर्दों से खिड़कियां ढकते हैं ताकि दिमाग को धोखा दे सकें कि अब रात हो गई है। रोशनी की एक भी किरण कमरे में आ जाए तो पूरी रात की नींद खराब हो सकती है। यहाँ के लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब लगे लेकिन यहाँ के ठंडे वातावरण में कीटाणु और बैक्टीरिया ज्यादा पनप नहीं पाते। यहाँ की हवा दुनिया की सबसे शुद्ध हवा मानी जाती है। एक लंबी सांस लें और फर्क महसूस करें। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जब यह महीनों लंबा दिन ढलता है तो आती है एक ऐसी काली रात जो हफ्ते तक खत्म नहीं होती। इसे पोलर नाइट कहते हैं। क्या आप महीनों तक बिना सूरज देखे धूप अंधेरे में जिंदा रहने की हिम्मत जुटा पाएंगे? हम बात कर रहे हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन की। अंटार्कटिक सर्कल के पास बसा यह जगह इंसान की शारीरिक अक्षमता की असली परीक्षा लेता है। यहाँ सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि आपके दिमाग के साथ एक अजीबोगरीब खेल भी खेलता है जिसे झेलना सबके बस की बात नहीं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी कभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब पूरा शहर बर्फ के नीचे दबा होता है, सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आपकी अपनी धड़कन भी सुन सकते हैं। ये शांति किसी को सुकून देती है तो किसी को डरा देती है। ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ सबसे ज्यादा दिख रहा है। मिडनाइट सन के दिन अब गर्म हो रहे हैं और बर्फ पिघल रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो यह खूबसूरत शहर पानी में डूब सकता है और यह जादुई दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन नॉर्वे के इस शहर में वक्त मानो थम सा गया है। 6 महीने तक सूरज डूबने का नाम ही नहीं लेता। यह मिडनाइट का सन चमत्कार है जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा जाता है। इसकी वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ इतनी ठंड है कि लाशें कभी सड़ती ही नहीं। 1918 में स्पेनिश फ्लू से मरे लोगों के वायरस आज भी बर्फ में दबी उनकी लाशों में जिंदा है। इसलिए सरकार ने यहाँ किसी को भी दफनाने की सख्त पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक और गहरा राज छिपा है। पोलर नाइट के दौरान यहाँ आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। अंधेरा इंसान के मन पर गहरा असर डालता है। सरकार को विशेष मनोवैज्ञानिक दल तैनात करने पड़ते हैं ताकि लोगों को इस अवसाद से बाहर निकाला जा सके। क्या आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करोगे जहां 6 महीने धूप और 6 महीने अंधेरा हो, या फिर आपके और हमारे भारत का दिन रात का चक्कर आपको पसंद है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ के लोग रात के सन्नाटे में नहीं बल्कि तेज धूप में पार्टियां करते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल भारत से बिल्कुल उल्टा है। जब दुनिया सो रही होती है तब यहाँ के लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं या समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं। इस जगह का इंटरनेट दुनिया में सबसे तेज है। हैरान रह गए ना आप? बिहड़ और बर्फ के बीच होने के बावजूद नासा और बड़ी स्पेस एजेंसियां यहाँ अपना डाटा सेंटर रखती हैं। ये जगह दुनिया में कटी हुई है फिर भी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पेड़ भी बहुत छोटे होते हैं या होते ही नहीं? जमीन के नीचे परमाफ्रॉस्ट यानी जमी हुई मिट्टी की वजह से पेड़ों की जड़ें गहरी नहीं हो पाती। यहाँ लैंडस्केप किसी दूसरी दुनिया के ग्रह जैसा लगता है, एकदम बंजर और सफेद।
क्या आप यकीन करोगे, यहाँ पिज्जा डिलीवरी भी सोनोमो मोबाइल पर होती है। यहाँ की लाइफस्टाइल इतनी मॉडर्न होने के बाद भी इतनी पिछड़ी हुई है। लोग ऑफिस जाने के लिए कार नहीं बल्कि स्की का इस्तेमाल करते हैं। ये नजारा दुनिया में कहीं और बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आखिर में मिडनाइट सन सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक एहसास है। ये हमें बताता है कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और विचित्र है। जो हम अपनी खिड़कियों से देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं, सच बहुत दूर है और बहुत अलग है। लेकिन सावधान रहें, यहाँ पोलर बियर इंसान को खाने में कोई संकोच नहीं करते। शहर की सीमा के बाहर बिना बंदूक के जाना मना है। यह दुनिया की शायद इकलौती जगह है जहाँ स्कूल ट्रिप पर भी टीचर के पास राइफल होना अनिवार्य होता है। यहाँ के बच्चों का बचपन हमारे बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। वो अंधेरे में स्कूल जाते हैं और अंधेरे में ही घर लौटते हैं। खेल के मैदानों में फ्लश लाइट लगी होती हैं। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे माहौल में पालने की हिम्मत कर पाएंगे? लेकिन रुकिए, यह रोशनी जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। क्या आप जानते हैं कि लगातार धूप इंसान को पागलपन की हद तक ले जा सकती है। इसे मिडनाइट सनस्ट्रोम कहते हैं, जहां इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसका शरीर थकान महसूस कर रहा है या नहीं। और एक सच जो आपको हिला देगा, नॉर्वे के लोंग ईयरबेन शहर में मरना गैर कानूनी है। जी हाँ, यहाँ मौत पर पाबंदी है। अगर कोई बहुत बीमार होता है तो उसे प्लेन से दूसरे शहर भेज दिया जाता है ताकि वो वहां जाकर मर सके। यहाँ शराब की बिक्री पर बहुत सख्त नियम है। अंधेरे और ठंड की वजह से लोग शराब के लती न बन जाएं, इसलिए सरकार ने कोटा फिक्स कर रखा है। आप अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना नहीं खरीद सकते। यहाँ हर चीज राशन की तरह मिलती है। बिना रोशनी के इंसानी शरीर का क्या होता है। यहाँ के लोग डिप्रेशन से बचने के लिए हैप्पी लाइट और विटामिन की गोलियां खाने पर मजबूर हैं। सूरज की कमी से शरीर में मेलाटोनिन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे इंसान उदास और चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन अंधेरे का एक इनाम भी है, आसमान में नाचती हुई वो हरी और गुलाबी रोशनी, अरोरा बोरियस। इसे देखने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ आते हैं। ये कुदरत का वो जादुई शो है जिसके सामने दुनिया की सारी आतिशबाजियां फीकी हैं। जब सूरज 6 महीने बाद पहली बार टॉप पर आता है तो पूरा शहर जश्न मनाता है। इसे सन फेस्टिवल कहते हैं। लोग सूरज की पहली किरण को देखने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं और ऐसे रोते हैं जैसे कोई बिछड़ा हुआ यार वर्षों बाद मिल गया हो। मजाक नहीं, लेकिन यहाँ लोग डेट पर जाने के लिए भी घड़ी का सहारा लेते हैं, क्योंकि बाहर देखकर आप बता ही नहीं सकते कि सुबह है या शाम। कई बार तो टूरिस्ट रात के 3 बजे नाश्ता मांगते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुबह हो गई है। सालों तक दुनिया को पता ही नहीं था कि ध्रुवों पर जीवन कैसा होता है। पहले के लोग इसे शापित जगह मानते थे। उनका मानना था कि यहाँ सूरज को कोई राक्षस निगल लेता है। लेकिन आज ये जगह दुनिया के सबसे महंगे और अनोखे टूरिस्ट स्टेशनों में से एक है। अगर आप यहाँ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो गर्मियों में जाएं। रात के ठीक 12 बजे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। ये आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ट्रिप हो सकती है। नॉर्वे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो आपको नेचर के करीब होने का असली मतलब सिखाता है। यहाँ के कानून भी ऐसे हैं कि आप कहीं भी टेंट नहीं लगा सकते। इसे इमिलिटेशन कहते हैं। यहाँ घूमने की पूरी आजादी है, बस प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उम्मीद है नॉर्वे की इस दुनिया की सैर करके आपको मजा आएगा। ऐसे ही अनोखे और ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना ख्याल रखें और दुनिया के अजूबे जानते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।